बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट इमरान रशीद और आप देख रहे हैं IR वर्ल्ड। जी व्यूअर्स, मैं आज आपको पाकिस्तान के एक बहुत ही खूबसूरत शहर हसन अब्दाल, जो कि सिख भाइयों के लिए बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मुक़द्दस जगह की अहमियत रखता है। यहाँ पे लोग अपना जो सिख भाई हमारे हैं इंडिया से और मुस्लिम दुनिया से, वो आते हैं और आके अपनी इस मुक़द्दस मुकाम पे आके अपनी इबादत करते हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे इस जगह को पंजा साहब भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है कि यहाँ पे गुरु नानक साहब 1521 सने ईस्वी में यहाँ पे आए। यहाँ के एक वली शाह वली कंधारी, जो कि गुरु नानक साहब ने उनसे पानी मांगा और उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तो गुरु नानक साहब ने एक चट्टान हटाई, जिसके नीचे से एक चश्मा निकल आया और उन्होंने वहाँ से पानी पिया। और ये जैसा कि आप मेरी बैक एंड पे देख रहे हैं, ये गुरु नानक साहब हैं। और ये एक जब चट्टान पे उन्होंने पानी निकालने के लिए उस चट्टान को हटाया तो उसके ऊपर एक पंजे का निशान आ गया। तो इस वजह से इस जगह का नाम पंजा साहब पड़ गया। तो व्यूअर्स, मैं अब आपको उनकी अंदर चिलागाह में भी लेके जाऊंगा। यहाँ पे लाला रुख का मकबरा है, वो भी दिखाऊंगा। तो व्यूअर्स, अब आपको मैं इस पूरे एरिया का विज़िट करवाता हूँ। तो व्यूअर्स, चलते हैं विज़िट के लिए और आपके लिए। जी व्यूअर्स, ये वो बाज़ार है हसन अब्दाल में, जहाँ पे पंजा साहब की चिल्लागाह कह सकते हैं, या गुरु नानक साहब जहाँ पे उन्होंने पानी हटाया था, चट्टान को हटाया और पानी यहाँ से निकल आया था। फिर उन्होंने यहाँ से उस पानी को इस्तेमाल किया। तो इसी तरह ये देखें, यहाँ पे बाज़ार इस वक्त सज चुका हुआ है अपने सिख भाइयों के लिए। और ये एक हमारे मेरे ख्याल से यहाँ पे भाई बैठे हुए हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ पे बड़े दूर दूर से लोग आए हैं। तो चलें, आप हमारे एक भाई आए हैं पाड़ा चिनार से, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और वो क्या कहते हैं पाकिस्तान के बारे में। आज विसाख का दिन है, सबको मुबारक हो। मुस्लिम या हिंदू या कुछ भी है तो विसाख की विदाई। मैं पड़ा चिनार से आए, मैं पठान हूँ। मैं इधर बिल्कुल, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान हमारा ज़िंदगी है। पाकिस्तान में बहुत मैं अक़लियत खुश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पाकिस्तान अपना मुल्क है, इज़्ज़त वाला मुल्क है पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी साहब, ठीक ठाक, बस बहुत खुश है पाकिस्तान। जी, आप पाड़ा चिनार से आए हैं, तो ये कुछ बताएंगे कि आपके साथ रवैया। पाड़ा चिनार से आई। आप आने में कोई मसला तो नहीं हुआ? आने का कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान पाड़ा चिनार वाला मेरा भाई है, या शिया या सुन्नी है, वो बस अल्लाह का एक में आज प्रोग्राम खराब है। आज सुन्नी और शिया का झड़प ज़्यादा है। अल्लाह का कृपा है तो पाड़ा चिनार में आमन का एक आमन। पाड़ा चिनार वो कुर्मी जन से मेरा दिल है, दिल पुराना 47 के बाद ये पाड़ा चिनार वाले, ये बस अल्लाह का शुक्र है। आमन चाहिए, आमन। ये फसाद का क्या है, क्या प्रोग्राम है फसाद का? सब बस गजब है। बस अच्छा आदमी पता नहीं क्या वजह। जैसा कि ये सिख भाइयों के लिए मुख्तलिफ खाने पीने की चीज़ें, और ये देखें मुख्तलिफ स्टॉल लगे हुए हैं, सिख भाइयों ने लगाए हुए हैं। इसी तरह ये देख लें, ये पंजा साहब, यहाँ पे सिर्फ हमारे सरदार भाई इंटर हो सकते हैं। ये उनके पंजा साहब के अंदर जाने का रास्ता है। तो हम कुछ देर में अंदर जाएंगे और जाके अंदर से भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इनके पंजा साहब की जगह कैसी है, खूबसूरत है। और ये ख़ास तौर पे हमारे जो सिख भाई हैं, जो बाहर हैं, जो आ नहीं पाए हैं, ये उनके लिए मैं व्लॉग बना रहा हूँ। तो व्यूअर्स, एक इनकी जगह यहाँ पे है और एक पहाड़ी के ऊपर है हसन अब्दाल। मैं आपको वहाँ भी लेके जाऊँगा। जी व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे लाला रुख का मकबरा भी है। तो चले आए व्यूअर्स, अब लाला रुख का मैं मकबरा भी दिखाता हूँ आपको, और उसके बाद हम जो ऊपर पहाड़ी है उस जगह पे जाएंगे।
और वहाँ पे भी मैं आपको इनके क्या कहते हैं जो हमारे सिख भाई जाते हैं ऊपर और जाके वो ज़ियारत करते हैं, तो उस वहाँ पे भी जाएंगे। सो व्यूअर्स अब चलते हैं इनके ख़ास तौर पे जो इनका क्या कहते हैं तालाब है वो और लाला रुखा मकबरा। जी व्यूअर्स यहाँ पे एक हमारे भाई हैं, वो मेरे ख्याल से यहीं के रहने वाले हैं, तो उनसे कुछ थोड़ी मालूमात लेते हैं, क्योंकि जैसे कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसी तरह वो भी जो कुछ जानते हैं वो भी बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी बेहतरीन। जी बताएंगे, आप यहाँ के रहने वाले हैं? जी जी, मैं हसन अब्दाल का मुकामी हूँ। आप हसन अब्दाल के मुकामी हैं, तो कुछ बताएंगे इस जगह के बारे में, और जो हमारे सिख भाई आते हैं, सरदार भाई आते हैं, ये आपके सामने अगर बैक में देखा जाए तो ये जो है ना पंजा साहब है। यहाँ पे ऊपर साइड पे वली कंधारी है, बाबा वली कंधारी का बाजार है। ये मुसलमानों के लिए और ये सिखों के लिए। ये जो है पार्क है और ये मुश्तरका है। ये जल परी का इसको बोलते हैं कि मज़ार है। यहाँ पे जल परी जो है वो जिंदा मदफून है। वो जो यहाँ पे मछलियाँ आती हैं, इनमें से एक मछली औरत बन के आती है जुमेरात को, उसको जल परी बोलते हैं। और जल परी का यहाँ पे एक बाज़ाब्ता मज़ार बना हुआ है। तो यहाँ पे हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान सभी लोग आते हैं इस तालाब के अंदर या इस पार्क के अंदर। सही। मैंने बताया था कि ये जो पंजा साहब यहाँ पे, ये मुग़ल सल्तनत में यहाँ पे मुग़ल यहाँ से गुजरा करते थे, और यहाँ पे से गुजरने ये उनकी बहुत ही पसंदीदा जगह थी, और वो यहाँ से गुजरते वक्त यहाँ पे ठहराव किया करते थे। तो व्यर्स अभी अब मकबरे की तरफ जाते हैं। लाला रुखा जो मकबरा, जैसा कि बताया गया कि वो जलपरी थी और वो इंसानी शक्ल में आती थी, तो उसका मकबरा भी अभी कुछ देर में मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जगह मैंने ख़ुद भी फर्स्ट टाइम आया हूँ इतना डीपली, तो व्यर्स बहुत ही खूबसूरत जगह है, अच्छी जगह है। व्यर्स हम मकबरे की तरफ जा रहे हैं। व्यूअर्स ये मकबरा है, लाला रुखा मकबरा। मुग़ल दौर में ये बनाया गया था, अभी तक कायम है ये। इसकी दीवारें जैसा कि अब थोड़ी बहुत खस्ता हालत में हो चुकी हैं। लाला रुखा मकबरा, और ये हमारे यहाँ पे मुकामी भाई हैं। जी भाई, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहज़ेब तुर्क है। हसन अब्दाल से हम बिलोंग करते हैं। सारे हमारे दादा परदादा इधर से गुजर गए हैं, सारे इधर ही रहने वाले हैं, मुकामी हैं। ये पार्क है ना, ये तंगी के नाम से मशहूर है पार्क ना, और तंगी से बोलते हैं। और ये इस मकबरा है, ये शहजादी का है ना, तो ये काफ़ी लोग इधर आते हैं, बाहर से भी आते हैं, काफ़ी ट्रैवल्स करते हैं, लोग आते हैं, खुश नसीब हैं जो इधर आते हैं, देखते हैं इनको चीज़ें को। ऊपर है बाबा वली कंधारी, अच्छे लगा है, पहला सलाम उधर करते हैं, फिर अंदर आते हैं, तंगी में आते हैं। और काफ़ी देखा जाए सिख कम्युनिटी भी है, वो भी है एक तरह की, हमारे अपनों की तरह ही होती है। लेकिन देखें मज़हब इस्लाम उनका अपना है, हमारा अपना मज़हब है, लेकिन फिर भी वो आते हैं, हम उनसे इज़्ज़त करते हैं उनकी ना। और इधर की मेन मशहूर बात यह है कि जो इधर का पानी पीता है एक दफ़ा, फिर वो इधर कहीं होकर रह जाता है। लेकिन आना चाहिए आपको, लोगों को भी मशवरा देता हूँ कि आना चाहिए आप लोगों को, सारों को। जी व्यूअर्स, ये बाबा शाह वली कंधारी जो कि अपनी चिल्लागाह, उनकी ये चिल्लागाह थी जो कि एक पंजा साहब के बिल्कुल अपोजिट साइड पे है और एक पहाड़ी के ऊपर है। और यहाँ पे वो बैठ के अल्लाह की बारगाह में इबादत किया करते थे और अपने इबादत में मशगूल रहते थे। तो जब गुरु नानक साहब यहाँ पे आए तो उनके साथ जो मुज़ाकरा या उनका आपस में हुआ वो इसी जगह पे है। अब मैं वली शाह वली कंधारी साहब के चिल्लागाह जो पहाड़ के ऊपर है, मैं उस साइड पे जा रहा हूँ और आपको साथ साथ दिखाता भी हूँ पहाड़ी पे जाने का रास्ता, और कितनी ऊंचाई पे है मैं वो भी बताऊँगा आपको। तो भैया अभी ये चलते हैं। ये देखें हमारे सरदार भाई या सिख फैमिली जो हैं वो इस वक्त ख़रीदारी कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। अब चलते हैं ऊपर की तरफ, सफ़र का आगाज़ करते हैं, क्योंकि लगता है कि थोड़ा काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा। और ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये पाकिस्तानी बुजुर्ग हैं, ये हमारे सिख भाइयों के लिए। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। बस ये रास्ता जो कि ऊपर, और साथ में यहाँ पे ये देखें जहाँ से ये रास्ता ऊपर जा रहे हैं वहाँ पे कार पार्किंग भी है। आप अपनी यहाँ कार पार्किंग में गाड़ी लगा सकते हैं, बाइक लगा सकते हैं। मैं अब ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। ये एक शॉप है, यहाँ पे जूस, होटल और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं।
ये हैं जी, हाँ ये हैं अहमद भाई और ये इनके फादर हैं। इनसे मेरी अभी दुआ सलाम हुई है तो मैंने कहा चलेंगे आपको बताऊं। और नहायत अच्छे लोग हैं और जो भी हमारे सरदार यहाँ पे मेहमान आए हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डील किया है। जी भैया, इस वक्त एक फ़ैमिली जो कि सरदार फैमिली है और इंग्लैंड से आए हुए हैं और वो ऊपर जा रहे हैं तो अपनी ज़ियारत के लिए, तो उनसे आप कुछ बातचीत करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और कब के आए हुए हैं और क्या उन्होंने फ़ील किया पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानियों ने क्या उनको खुशामदीद कहा। बाकी तो मैं तो हुण को बोलण ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ। अच्छा, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। हाँ जी, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ, ਵਧੀਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਜ਼ਰਾ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ, ਬਰਮਿੰਗਮ। ਬਰਗਿੰਗਮ ਤੇ ਆਏ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਮੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਦਾਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ। ਹਾਂ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ feel ਬੜਾ ਹੋਇਆ? ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹਾਂ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਹੀ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਲਣਸਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੂਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ? ਸਾਡਾ ਜੀ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਟੂਰ ਹੈ ਜੀ। 10 ਦਿਨ ਦਾ ਟੂਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 30 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। ये थे गिल साहब जो कि इंग्लैंड से आए थे अपनी फैमिली के साथ। इनकी फैमिली अभी ऊपर गई है तो उन्होंने जो व्यूज़ दिए आपको, आपने भी सुने और मैंने भी सुने जी। बस ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, अब हम जाएंगे आराम आराम से क्योंकि काफ़ी ऊपर जाना है और काफ़ी अरसे बाद मैं इधर आया हूँ इस जगह पे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, हसन अब्दाल अब इस तरह लग रहा है जैसे अब हमारे पाँव में आ गया और अजानें भी हो रही हैं ज़ोहर की। अभी हम वो नहीं बहना आप साइड पे हो जाओ। वो अभी हम ऊपर जाएंगे, जैसा कि वो नज़र आ रही है आपको, उस जगह पे हमने जाना है, वो चिल्लागाह थी जी। बस जैसा कि अभी हम मिड में पहुँच चुके हुए हैं और ये जगह बिल्कुल इसका मिड आता है, दरमियान में आता है। जैसा कि ये बोर्ड का दरख्त है ये इस जगह पे, और यहाँ पे अभी हम यहाँ पे एक छोटी सी मस्जिद भी है और यहाँ पे नमाज ज़ोहर की अदा करेंगे। ये बैठने की जगह है, लोग इस यहाँ पे जब थक जाते हैं तो आके यहाँ पे रेस्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जूस वगैरह या पानी, ठंडा नींबू पानी और ये चीज़ें हैं, और हम भी यहाँ पे बैठते हैं और यहाँ पे रेस्ट करते हैं। थोड़ा सा शॉप्स हैं कोल्ड ड्रिंक्स की और मुख्तलिफ, ये देखें। इस वक्त मेरे साथ हैं यहाँ के मुकामी हैं शादेब भाई और मैं दोनों यहाँ पे रुके हैं और अब हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं और अपने सांस को बहाल करने के लिए। और दूसरा ये पानी पी रहे हैं, ये नींबू स्कंजवी जो कह लें, नींबू पानी कह लें, वो पी रहे हैं ताकि हमारी एनर्जी जो है वो दोबारा बहाल हो जाए और ताकि हम ऊपर आप लोगों को लेके जा सकें। हम यहाँ पे रेस्ट किया है, अभी ज़ोहर का टाइम हो गया। यहाँ ऊपर आके तकरीबन आधे रास्ते में यहाँ पे एक मस्जिद है छोटी सी, ये जैसे लिखा हुआ है मस्जिद सखी ज़िंदा पीर, तो हम यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ अदा करेंगे। अब चलते हैं आगे मज़ीद, हमने ज़ोहर की नमाज़ भी अदा कर ली है, बाकी चलते हैं अब ऊपर जाते हैं जहाँ पे मज़ार है। आई हैं और ये पेशावर से आए हैं, ये ऊपर से ज़ियारत करके वापस आ रहे हैं, ये खड़े हो गए हैं यहाँ पे, ये मेरे थक गए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।
से। कहाँ से आए हैं? जी हम पेशावर से आए जी। अच्छा, तो अभी आप ऊपर गए हुए थे, थक गए या अभी हैं फ्रेश हैं? नहीं थक गए, को थोड़ा रेस्ट की है तो थोड़े लेवल में हो गया। अच्छा चलें, ठीक है, चलें, थैंक यू। मारो मैथ स्लो एंड स्टडी। जी भैया, इस वक्त हम मज़ीद ऊपर जा रहे हैं रेस्ट करने के बाद। आज रश नहीं है जी भैया। इस वक्त मैं तक आधे से ज़्यादा चढ़ा हूँ, मुझे सांस फिर मेरा फूल गया और गर्मी भी है और ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। आप पहले तो ये बताएं, आप आई कहाँ से हैं? मैं पेशावर से आई हूँ और बस मेरी ख्वाहिश थी कि इधर इनके पास आऊँ, और ये हमारे बुज़ुर्ग हैं और हम बहुत परेशान लोग आए हैं। हमने कहा इनसे आके हम कुछ मांगे, अपनी मुश्किलें हल करवाए। जी, बिल्कुल, ये ठीक अल्लाह के है। नेक वली हैं, जी तो हम इसलिए आए हैं इनके पास के। चलें। और अब अपना व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगी इस बारे में, यहाँ के बारे में? बस ये अगर इस जगह पे आए हैं तो इसकी कोई बहुत बड़ी वजह है कि किसी को ये खाली नहीं भेजते यहाँ से, सही। जो उनके बस उनके मतलब पास सलामी के लिए आते हैं। वसीला रब कह सकते हैं। जी जी, इनके पास इतनी मुश्किल से अब जो मोमेंट आ रहा है तो इंशाल्लाह ये खाली नहीं भेजेंगे। चलें, जब ठीक ये हो पहाड़ गया। के ऊपर आके बैठे हैं तो उन्होंने कुछ ज़ाहिर किसी को खाली नहीं भेजेंगे इंशाल्लाह, मेरा इतना अकीद है। चलें, ठीक हो गया आंटी, मैं भी इसी अपना चीज़ ख्याल से- रखिएगा। चलें, बहुत ठीक। शुक्रिया जी बस। जैसा कि आपने देखा, ये ऊपर जो चिल्लागाह है सखी ज़िंदा पीर वली शाह वली कंधारी साहब की, मुझे सांस बहुत ज़्यादा चढ़ चुकी है। तो लोगों की मनते मुरादें वसीला रब, इनके वसीले से मांगते हैं, रब की ज़ात इनके सारे तमाम काम पूरे करती है। तो अभी कुछ देर में मैं भी पहुंच जाऊंगा, फिर उस जगह का आपको विज़िट करवाता हूँ मैं। जी बस इस वक्त एक और जगह हमने स्टे लिया है, हाफ के बाद ऊपर तकरीबन करीब पहुंचने वाले हैं, मगर मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा वी ले लूँ। ये हसनबदाल का पूरा इलाका आपको नज़र आ रहा है जैसे कि स्क्रीन पे। जी व्यर्स, मैंने आपको व्यू तो सारा दिखाया है, मगर इस वक्त मैं खुद भी बहुत थक चुका हूँ और अच्छी खासी ऊंचाई है ये। और ये हमारे भाई साथ, ये देख लें, साथ में सारे माशाल्लाह से रेस्ट कर रहे हैं जैसा कि स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। इनका भी पेट्रोल ख़त्म हो गया, अब पेट्रोल भरने के चक्कर में यहाँ पे सारे रेस्ट कर रहे हैं। जी व्यर्स, मैंने आगे भी सफ़र शुरू कर दिया है। जगह तो मुश्किल है पर मज़ा भी बहुत आ रहा है, क्योंकि मैंने कोई 8 से 10 जगह ब्रेक लगाई, यानी कि मैं बैठा हूँ बैठ के, क्योंकि ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाया, टांगों में दर्द शुरू हो जाता, फिर वापसी पे उतरने के लिए मुझे मसला मसाइल होते। तो इसलिए अभी आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह और 5 से 6 मिनट में मैं ऊपर पहुँच जाऊँगा। जी भैया, जैसा कि हज़रत सफ़ी ज़िंदा पीर वली शाह वली कंधारी के मज़ार तक हम पहुँच चुके हैं, जैसा कि आपको सामने नज़र आ रहा है। जी भैया, इस वक्त हम उनकी चिल्लागाह में इंटर होंगे और ये वो क्या खूबसूरत व्यू है, वो जीटी रोड नज़र आ रहा है। ऊपर शॉप्स भी हैं मुख्तलिफ किस्म के, छोटे छोटे कोई रेवड़ियाँ, कोई दाल, कोई इस किस्म की चीज़ें हैं, ये देख लें। जी बस यहाँ पे ऊपर चिल्लागाह में लंगर का इंतज़ाम भी किया जाता है, जैसे कि ये हमारे भाई जो लंगर फ्राहम कर रहे हैं। यहाँ पे ये लोग हैं, यहाँ पे जब ऊपर पहुँचते हैं ये लंगर खाते हैं। यहाँ पे मर्दों के लिए अलग सेटअप है, उसी तरह ये देखिए जैसे लेडीज़ के लिए अलग सेटअप किया गया है, दोनों को अलग रखा गया है। जी बस अब उनकी चिल्लागाह यानी कि ऊपर जा रहे हैं मज़ार पे, वली शाह वली कंधारी साहब के मज़ार पे इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं। अब भी मैं आपको रोज़े का दीदार भी करवाता हूं कि यहाँ पे जो भी दुआ की जाएगी वो अल्लाह की ज़ात बहुत ही कबूल करते हैं। ये उनका मज़ार है और ये हसनबदाल की पहाड़ी की चोटी पे ये चादर चढ़ाई जा रही है, दुआएं मांगी जा रही हैं। जी बस जैसा कि आपको मैंने मज़ार का विज़िट करवाया, यहाँ पे मज़ार का ये मज़ार है और ये जिस जगह पे है ये टॉप पे है, जैसा कि आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये पूरा हसनबदाल
और इसी गेटो नवाब के जितने भी शहर हैं या जगह हैं, जी व्यूअर्स, अब वापसी का सफ़र शुरू हुआ जाता है। अब वापस जिस तरह ऊपर आए थे, ऊपर आते हुए तो बहुत मुश्किल थी, अब जाते हुए इजी है, पर फिर भी जाते हुए बड़ा संभल के जाना पड़ेगा क्योंकि सीढ़ियाँ भी हैं और बगैर सीढ़ियों स्लोप भी बनी हुई है, बड़े एहतियात से जाना पड़ेगा। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। ये बताएं कि आप कहाँ से आए हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं कितने टाइम में, या आपको कोई मुश्किल हुई है या कोई आसानी हुई है, वो बताइएगा ज़रा। हम तो सुबह नीचे से 10:30 बजे निकले हैं, अभी वापसी कर रहे हैं। अच्छा। तकरीबन 3 से 4 घंटे लग गए हैं, तो बस बुलंदी ज़्यादा है, हाँ। हमारे साथ पेशेंट है, इससे टाइम लगे। अच्छा, पेशेंट ना होते तो इतना टाइम नहीं। जगह कैसी लगी आपको? आप पहले भी आए हैं यहाँ पे? जी पहले भी है। जी व्यूअर्स, आज की आपने मेरी वीडियो देखी तो बताइएगा कि मेरी आपको वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।